और विस्तार के बारे में, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसे राजस्थान की ग्लोब या विश्व में स्थिति, कि राजस्थान ग्लोब या विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, कि एशिया महाद्वीप में हमारे राजस्थान का कौन सा आपका दिशा होगी, और भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो राजस्थान का है उसमें क्या अंतर है और अंतर को कैसे निकाला जाता है। और लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित आज तक जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करें। तो देखिए, पहला हम पढ़ते हैं राजस्थान की ग्लोब या विश्व में स्थिति, कि राजस्थान ग्लोब या विश्व में किस महाद्वीप में मतलब किस दिशा के अंदर या गोलार्ध के अंदर स्थित है। देखिए, ये हमारा उत्तर हो जाता है और नीचे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। इधर से हम देखिए इस तरीके से इसको पकड़ते हैं तो ये हमारा पूर्व है और ये हमारा क्या है, पश्चिम है। ये हमने गोलार्ध या विश्व को बराबर के भागों में बांटा। देखिए, ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। और ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध को हम देखिए, इसके बाद में पूर्व पश्चिम में बात करें तो हम ये हमारा कौन सा होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा, और ये हमारा कौन सा होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो देखिए, भारत आपका ये आपका इस जगह आपका क्या है, भारत अवस्थित है, यानी भारत हमारा इस जगह स्थित है। तो देखिए, ये जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, उत्तर होगी, और ये कौन सी होगी, आपकी पूर्व होगी। यानी ग्लोब या विश्व के अंदर हमारा कौन सा है, भारत की पूछ ले आपसे या राजस्थान पूछ ले तो कौन सा होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित होगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए आपकी कि एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान किस जगह स्थित है। देखिए, राजस्थान कहाँ होगा, जहाँ आपका भारत होगा। तो देखिए, भारत आपका इस जगह भारत आपका अवस्थित है। ये जो देखिए मैं डार्क ब्लैक कलर से किया हुआ है, इस सर्किल के अंदर आपका क्या है, भारत अवस्थित है। अब देखिए, भारत आपका इस जगह स्थित है। देखिए, अब हम इस जो आपका एशिया महाद्वीप है इसको हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए, ये कौन सा है, पूर्व है, और ये कौन सा है, पश्चिम है। पूर्व पश्चिम के ऊपर में देखिए ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा या उत्तर दिशा हो जाएगी, और ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब इधर से हम देखिए इसको बांटते हैं तो ये कौन सी हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये पूर्व, ऊपर उत्तर और दक्षिण। अब ये जो राजस्थान की ये जो दिशा बनेगी ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। यानी आपसे अब ये पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में भारत या राजस्थान की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति की हम बात करें तो भारत के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है, देखिए राजस्थान आपका इस जगह स्थित है। देखिए, मैं रेड कलर से इसको सर्किट कर देता हूँ, ये आपका राजस्थान स्थित है, ठीक है। और राजस्थान, भारत को देखिए हम उत्तर दक्षिण में करते हैं तो ये आपका कौन सा है, उत्तर दिशा है, नीचे आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा। इधर से हम बात करें तो ये आपका इस तरीके से है। देखिए, ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। तो अब ये राजस्थान की हम बात करें, जो राजस्थान है हमारा ये कौन सा, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो भारत से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की स्थिति क्या होगी तो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा में आपका राजस्थान अवस्थित होगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ग्लोब है, ग्लोब या आपका विश्व का मानचित्र जिसको हम ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब के अंदर देखिए जो सीधी खड़ी हुई रेखाएं हैं, इस तरीके की जो रेखा हैं, ये जो रेखा हैं इनको देखिए हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। और इस तरीके की जो आड़ी रेखाएं हैं
है ना। इन सभी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। तो देखिए अक्षांश या लैटिट्यूड क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा कौन सा हमारा, और देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध, यानी देखिए आपका ये भारत है, ठीक है। तो इधर देखें तो हम ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, और ऊपर कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। यानी उत्तर पूर्व में आपका क्या है, अक्षांश है ना। और अक्षांश रेखाएं आपसे पूछ लिया जाए तो अक्षांश रेखाएं क्या हो जाएंगी, अक्षांश जो रेखाएं हैं वो आपकी हमेशा किसका निर्धारण करेगी, स्थिति का निर्धारण करेगी। यानी आपकी लोकेशन का निर्धारण कौन सी करेंगी, अक्षांश रेखाएं करेंगी। और देशांतर जो रेखाएं हैं वो हमेशा किसका निर्धारण करेंगी, आपकी समय का निर्धारण करेंगी। यानी आपका जो समय है, समय यानी आपका पूर्व से पश्चिम पर जाने में कितना समय का अंतर आ रहा है, एक देश से दूसरे देश के अंदर जाने में कौन सा समय का अंतर आ रहा है, वो समय का अंतर हमें जो प्रदर्शित होगा वो क्या होगा, देशांतर रेखाओं से प्रदर्शित होगा। दूसरी चीज़ देखिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट आपके पास देखिए अक्षांश जो रेखाएं हैं उनके बीच की जो लंबाई है, बीच की जो दूरी है, वो दूरी आपकी क्या होगी, समान होगी, है ना। दूरी क्या होगी, समान होगी। जबकि देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी आपकी क्या होगी, असमान होगी। यानी हम बात करें असमान क्यों होगी, क्योंकि देखिए देशांतर जो है ध्रुवों पर, जो आपके ध्रुव होंगे उन ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी, ठीक है। देशांतरों की बात कर रहे हैं, है ना। देशांतरों की आपसे पूछ ले जाए ध्रुवों पर क्या होगी, दूरी न्यूनतम होगी। स्थिति आपसे पूछ ले जाए कि स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर होगा कैसे, अक्षांश रेखाओं से। और आपसे पूछ ले जाए समय का निर्धारण किससे होगा, देशांतर रेखाओं से। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि जो अक्षांश रेखाएं उनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, असमान होगी। न्यूनतम पूछ लिया जाए तो आपकी न्यूनतम जो दूरी होगी, कम से कम जो दूरी होगी वो देशांतरों की किस पर होगी, दोनों ध्रुवों पर होगी, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट हम बात करें, आपको देखिए ये मानचित्र आपको दिखाया जा रहा है राजस्थान का। तो राजस्थान का देखिए स्थिति जो स्टार्ट हो जाती है, अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो देखिए इधर से आपके पास ये बोरकुंड बांसवाड़ा है, यानी ये 23 डिग्री 3 मिनट से, और श्री गंगानगर तक के बीच का जो दूरी है, ये जो दूरी है दिखाई दे रही है, ये 30 डिग्री 12 मिनट। और दो अक्षांशों के बीच का अंतर क्या होगा, 111 किलोमीटर होगा, जो मैंने आपको बताया। देखिए अक्षांश आपका क्या करेगा, स्थिति को निर्धारण करेगा, स्थिति का निर्धारण करेगा, है ना। और इनके जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी, तो बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, समान होगी, ना। बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किससे स्टार्ट हो जाता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों तरफ उत्तरी ही आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज करके ये लिख देते हैं उत्तरी और दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ऐसा कुछ कर देते हैं, तो वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो किस में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, 69 डिग्री आपका जैसलमेर से स्टार्ट होकर, ये जो जैसलमेर इधर से स्टार्ट होकर और धौलपुर तक, यानी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और दोनों देशांतरों के बीच की दूरी सभी जगह क्या नहीं होती, समान नहीं होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी, 111.3 किलोमीटर का अंतर होगा, है ना। यानी दो देशांतर जैसे हमारे पास हैं, उन दोनों के, ये एक देशांतर और एक देशांतर, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, 111.3 किलोमीटर होगी, किस पर, भूमध्य रेखा पर, है ना, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो क्या है, अधिकतम दूरी है, कि अधिकतम दूरी आपसे पूछ लिया जाए कि देशांतर की कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर। और न्यूनतम दूरी आपसे पूछ ली जाए
तो न्यूनतम दूरी आपकी कहाँ होगी, ध्रुवों पर होगी। जो ध्रुव बनेंगे आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उन ध्रुवों पर देशांतर की क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर। तो देखिए अक्षांश आपको मैंने बताया कहाँ से, आपका बांसवाड़ा से स्टार्ट होकर और श्री गंगानगर तक, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और इन दोनों का जब आप अंतर लेंगे तो लगभग कितना आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट आएगा। इसी तरीके से देशांतर आपका क्या है कि आपके पास जो देशांतर जैसलमेर से स्टार्ट होकर धौलपुर तक जो आपका देशांतर है, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो इनका जब आप अंतर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आएगा। और आपको ये मैं देखिए पहले भी बता चुका हूँ कि अक्षांश जो रेखाएं वो स्थिति का निर्धारण करती हैं और देशांतरीय रेखाएं आपको किसका निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। देशांतरीय रेखाएं आपकी क्या होंगी, असमान होंगी, जबकि अक्षांशीय रेखाएं आपकी क्या होंगी, समान होंगी। अब इनसे रिलेटेड देखिए अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड राजस्थान की स्थिति विस्तार से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा जो पूछे गए, उन सब पर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्लोब या विश्व के अंदर आपका कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये किस में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम देखिए इस तरीके से हम बात करें तो हमारा जो भारत है वो इस जगह स्थित है। तो इस जगह जब हमारा भारत स्थित है तो ये ऊपर आपका उत्तर है और ये पूर्व है। तो हमारा भारत आपका किस में है, विश्व के अंदर उत्तर पूर्व में है। तो राजस्थान भी आपका नेचुरली किस में होगा, एक्चुअली उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। एशिया महाद्वीप की हम बात करें तो राजस्थान जो हमारा है या भारत जो हमारा है वो आपका इस जगह है। तो इस जगह आपका भारत है। तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। यानी आपसे भारत या राजस्थान कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपका क्या आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए कि राजस्थान भारत के अंदर किस में होगा। जैसे ये आपके पास जो दिशाएं हैं, तो आपका जो भारत है वो आपका इस जगह है, भारत के अंदर राजस्थान आपका इस जगह है। तो ये दिशा आपकी कौन सी होगी, उत्तर होगी, और ये कौन सी होगी, पश्चिम होगी। यानी भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम है। विश्व के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर पूर्व, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में पूछ लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम। ये तीनों दिशाएं आपको याद रखनी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अभी मैं बता चुका आपको, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, 7 डिग्री 9 मिनट है। नेक्स्ट आपके पास जो आपका है देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। ये सारा आपका अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड था। अब देखिए मैं एक बार और आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए विश्व में आपसे या ग्लोब पे आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है या भारत की स्थिति क्या है। देखिए ग्लोब की आप बात करें तो ग्लोब या विश्व के अंदर तो देखिए आपके पास ये आपकी दिशा हैं, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आपके पास देखिए भारत आपका इस जगह स्थित है। तो भारत आपका स्थित इस जगह है तो ग्लोब में क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। इसके बाद में एशिया महाद्वीप में पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान या भारत की स्थिति क्या होगी। तो ये आपके पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इस जगह हमारा क्या है, भारत स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में पूछ लिया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे भारत के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर क्या होगा, ये राजस्थान कहाँ स्थित होगा। ये आपका राजस्थान स्थित है तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, उत्तर, और ये आपके पास दक्षिण, ये पूर्व, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर
पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये तीनों दिशाएं आपको याद रखनी है। ग्लोब में उत्तर पूर्व में है, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में है, और भारत के अंदर किस में है, उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट देखिए, और हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि आपका जो राजस्थान है, राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार आपको मैंने बताया। देखिए अक्षांश रेखाएं जो है आपकी हैं, अक्षांश रेखाओं से संबंधित आपको ये बातें याद रखनी है। अक्षांश रेखाओं का से हम किसका निर्धारण करते हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं। दूसरी चीज़, अक्षांश जो रेखाएं हैं इन ये क्या होती है, इनके बीच की दूरी जो है, बीच के दूरी क्या होगी, समान होगी, समान होती है। और नेक्स्ट हम देखिए अक्षांश की हम बात करें तो ये किसका निर्धारण करेंगी, स्थिति का निर्धारण करेंगी, बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। और राजस्थान के संबंध में हम बात करें तो ये आपका क्या है, दक्षिण में बांसवाड़ा है, ठीक है, और श्रीगंगानगर। तो यहाँ से आपका 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर आपका 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में आपका राजस्थान क्या है, स्थित है। और हम देशांतर की हम बात करें तो देशांतर जो है वो के इसका निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण के लिए हम देशांतर का उपयोग करते हैं। देशांतर से संबंधित देखिए दूसरी चीज़, इनके जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या होगी, असमान होगी। बीच की दूरी क्या होगी, असमान होगी। और न्यूनतम जो दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी किस पर होगी, ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी होगी। और अधिकतम दूरी आपसे पूछ लिया जाए तो अधिकतम दूरी जो होगी वो किस पर होगी, भूमध्य रेखा पर होगी, भूमध्य रेखा पर होगी। और भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी कितनी होगी, 111.3 किलोमीटर होगी। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश की, दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। ये 111 अक्षांश के बीच में होगी, देशांतर के बीच में क्या होगी, 111.3 किलोमीटर होगी। ये हमारा क्या था, आज का राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आज आपको क्लियर किए। इस तरीके के आपको कॉन्सेप्ट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ